बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सॉरी मैं आज बहुत दिनों बाद जो है ना व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी। असल में मैं जॉब भी स्टार्ट कर ली है, तो वो फिर वहाँ पर जो है मेरा आधा दिन गुजर जाता है और फिर वापसी पर जो है ना मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, फिर घर के काम काज और बच्चों को देखना, और इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो मगर इंशाल्लाह जो है मैं अपने व्लॉग्स पूरे पूरे कंप्लीट करूँगी। और अब मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग जो है ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे बनाया करूँगी, इसलिए क्योंकि जो है छोटे छोटे बनाने से ये होता है कि ज़रा आप लोग इजीली देख भी लेंगे और जल्दी जल्दी देख भी लेंगे और फिर मुझे फॉलो भी कर लेंगे। तो आज जी मैं जा रही हूँ इमरजेंसी हॉस्पिटल। गई थी मैं अपनी बेटी को लेके, उसकी अपॉइंटमेंट थी और उसकी अपॉइंटमेंट जो है किसी वजह से मैं उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गई थी। और बस वहाँ से जो है उसको फ़ारिग करके तो अब जो है हम लोग जा रहे थे घर। बस ये अपॉइंटमेंट से फ़ारिग होकर उसको जो है हमने उतारा है घर, दोनों बेटियों को। तो फिर मैंने कहा थोड़ी सी ग्रॉसरी कर लेते हैं। और ग्रॉसरी जो है, आज वीकेंड था, ये वीकेंड का व्लॉग है, काफ़ी दिन हो गए हैं और बस मुझे एक सेकंड का जो है टाइम भी नहीं मिला। और माशाल्लाह से फिर आज रमज़ान भी आगे जो है आने वाला है और उसके जो है मैंने आप लोगों को पता है कि ऑर्डर्स वगैरह भी बनाने पड़ते हैं। समोसे वगैरह, रोल, स्प्रिंग रोल्स, हर चीज़ बनानी पड़ती है। तो उसके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी हूँ और अल्लाह मियाँ का बहुत बहुत करम है मेरे पे कि मैं बहुत अच्छी जो है ना मसरूफ़ हो गई हूँ। तो अब जी बस हम लोग जो पहुँचे थे ग्रॉसरी करने के लिए। आपको पता है कि वीकेंड में एक दिन ऐसा होता है कि हमने सब जगह से ग्रॉसरी वगैरह करनी होती है पूरे वीक के लिए। तो फिर ये कि सारा वीक फिर बाकी काम जो है उसमें बंदा बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है। तो बस वीकेंड ही होता है जिसमें जा जा के हम लोगों ने ग्रॉसरी वगैरह जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं हम लोगों ने वो लेनी होती हैं। तो बस जी यहाँ पर जो बाहर के मुल्कों की रूटीन है वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ होती है। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान की या हमारे मुल्कों की रूटीनें टफ़ नहीं होती, वहाँ की भी बहुत ज़्यादा होती हैं। मगर यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रेशर भी है कुछ चीज़ों में कि हर काम असल में आपने ख़ुद करने हैं और कोई आपकी हेल्प उस तरह से नहीं होती। और हेल्प वैसे तो मिलती है मगर ये कि हर बंदा हेल्प नहीं लेना चाहता। तो बस काफ़ी ड्यूटीज़ होती हैं और जो वर्किंग वुमेंस होती हैं जो अक्सर बाहर काम करती हैं। ये देखें जी, टोबलरोन इतनी बड़ी थी माशाल्लाह से, बड़ी यमी थी, बहुत ही मज़े की थी। मेरे हस्बैंड मुझे याद है स्कॉटलैंड से लेके आया करते थे और बहुत ही मज़े की होती थी, काफ़ी अच्छी। वहाँ पर थोड़ी सी रीज़नेबल सी मिलती थी तो वो फिर ले आया करते थे। बारी बहुत अच्छी होती है, नट्स से भरी हुई होती है और काफ़ी टेस्टी होती है। जो इसके जो मिल्क चॉकलेट स्टाइल होता है ना वो बहुत ही मज़े का और टेस्टी होता है। अच्छा जी, वीकेंड पे जो है ना यहाँ पर इतना रश होता है, इतना रश होता है, बहुत ही ज़्यादा रश होता है। पाँव रखने की जगह नहीं होती। इसलिए मैं उस साइड पर आई थी जिधर जो है ना थोड़ा सा क्लियरेंस हो थोड़ी बहुत। तो बस जी मुझे प्रेट्सल्स नज़र आ गए, तो ये मेरे भी बहुत फ़ेवरेट हैं और मेरे बच्चों के भी हद से ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। और आज आपको मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पर टेस्टर दे रहे थे प्रेट्सल्स के क्रिस्प की, और इतना मुझे मज़ा आया ना। ये यहाँ पे दे रहे थे, ये देखें जी, जो प्रेट्सल्स हैं ना उसके क्रिस्प भी आ गए हैं और ये इतने टेस्टी थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। पता नहीं मैंने टेस्ट कर लिए और बाय क्यों नहीं किए, ये मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं थोड़े से बाय कर लेती। फिर मुझे थोड़ी सी शायद फीलिंग हो रही थी कि पता नहीं बच्चे पसंद करें ना करें, तो इसलिए जो है फिर मैंने नहीं लिया। बस जी सामान शामान सब रेडी हो गया, हम वहाँ से फ़ारिग हो गए, मेरे मियाँ गए लोड करने गाड़ी में। मैंने कहा चलो जी, ये एंड में इन्होंने जो है छोटा सा रेस्टोरेंट सा बनाया हुआ है, तो बस जब मैं इसको देखती हूँ मुझे भूख लगने लग जाती है। यहाँ पर जी मैंने जैके पोटैटो के साथ ट्यूना और मैंने बीन्स ली हैं, चीज़ नहीं डलवाई थी। और मैंने अपने हस्बैंड के भी साथ, हम दोनों ने एंजॉय किया, इकट्ठे टाइम स्पेंड किया। बस जी जब इकट्ठे टाइम स्पेंड करने के बाद जी हमने कहा अब चलते हैं हम लोग घर। घर कहाँ जाना था हम लोगों ने, अभी तो दूसरी एशियन पाकिस्तानी जो शॉप कैश एंड कैरी वहाँ जाना था और हम लोगों ने वहाँ से जाके जो है ग्रॉसरी वगैरह करनी थी। और बीच में जो है कुछ हमारा काम और भी निकल आया था मेरे हस्बैंड का, तो हमने वहाँ से भी एक दो काम ख़त्म करके तो बस जी अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी शॉप पे ग्रॉसरी करने, जो मीट वगैरह की होती है या जो पाकिस्तानी चीज़ों की, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें और जी सलाद और वेजिटेबल्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लेनी होती है। ये देखिए जी रोड है, ये सेवन सिस्टर्स हैं सारी, और माशाल्लाह से ये बड़ी सेवन सिस्टर्स मैं कह रही हूँ बिल्डिंग्स को, ये सारी एक तरह की बिल्डिंग्स है और सारे इसको सेवन सिस्टर्स कहते हैं। और ये बड़े अच्छे फ्लैट्स बने हुए हैं और सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो नए नए आए होते हैं वो सब वहाँ पे रहते हैं।
यहाँ पर जी अब मैं पहुँच गई हूँ कैश एंड कैरी, जो कि मेरा फेवरेट जो है ना कैश एंड कैरी है। यहाँ पर माशाल्लाह से हर चीज़ मिलती है, जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो सब कुछ मिलता है। और माशाल्लाह से मुझे बड़ी खुशी इसलिए होती है कि पाकिस्तानी फीलिंग आती है ना यहाँ पर, ज़रा अपने अपने मुल्क की फीलिंग आती है जी। यहाँ पे अपने चटपटे मसाले होते हैं, यहाँ पर अच्छे चटपटे जो है ना, ये देखें ना, गुड़, शक्करें, रस और अंडे, और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, पाकिस्तानी सेवियाँ। और ये देखें जी, ये क्या है, चावलों से जो बनी हुई, मुरंडा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मुझे कमेंट्स में लिख के आप लोग बताना कि इसको मुरंडा कहते हैं, क्या कहते हैं, आई थिंक सो। चावलों से जो बना हुआ होता है, तो ये मैं पाकिस्तान में बहुत पसंद करती थी। यहाँ पर जी तो मीट चिकन वगैरह लेना था, और आगे बल्कि रमज़ान भी आ रहा है। अभी तो मैंने वैसे रमज़ान की कोई भी ख़ास तैयारी नहीं की है, और क्योंकि मैं टाइम ही नहीं मिलता, और बस ये कि मैंने सोचा साथ साथ ही जो है ना चीज़ें बनाती रहूँगी, जो दिल करेगा खाने को उसी वक्त फ़्रेश लाया और बना लिया और कर लिया। और बस जो है यहाँ पर फिर मैंने सारी शॉपिंग वॉपिंग करके घर में थोड़ी जो है 5 मिनट चाय पी के और रिलैक्स करके 10 मिनट्स, फिर मैंने कहा चलो जी अब जी उठ जाओ, और उठ के जो है ना स्टार्ट हो जाओ किचन में। तो देखें, एक तो बंदे ने ग्रॉसरी करनी होती है, बंदा उससे थक जाता है, ट्रैवल करके थक जाता है, और फिर उसके बाद हंडिया, रोटी, सफाइयाँ, कपड़े, ये सब अलग एक तरफ है। तो फिर उसके बाद सारी ग्रॉसरी समेटनी होती है, और मगर मुझे ये अच्छा भी लगता है, एज अ फ़न भी मैं लेती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है ग्रॉसरी को समेटने का। मगर अगर थोड़ी बहुत टाइटनेस ना हो जाए या बंदा ज़रा थक ना जाए, तो उसके अलावा मुझे मज़ा आता है। ये जी मेरे हस्बैंड की टैबलेट्स थी, और प्रोटीन की थी, किसकी थी मुझे याद नहीं है। ये योगर्ट लिया था, और वहाँ से ये भिंडी जो लेडी फिंगर है बहुत अच्छी मिलती है। नॉर्मली अगर बाकी दुकानों से लो ना, तो वो कुछ पक्की भी होती हैं, ये मुझे बहुत अच्छे टेंडर्स लगते हैं इनके, मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। और एक तो होते हैं ना टेंडर्स या नगेट्स मिलते हैं, वो स्पाइसी नहीं होते इतने ज़्यादा, तो ये सारे स्पाइसी पसंद करते हैं मेरे बच्चे भी। तो बिल्कुल इस तरह के बच्चे नहीं हैं कि मिर्चें नहीं खानी और ये नहीं वो नहीं। मैंने इनको जब से बड़े हुए हैं, और उनको जो है, छोटे भी थे जब, बिल्कुल छोटे छोटे से थे, उनको ऐसे यूज़ टू किया था कि ये नॉर्मल ही सालन हमारे साथ रोटी सालन खाते थे। कभी ज़िंदगी में मैंने अपने बच्चों को जो है प्लेन फूड, फीका फूड, इस तरह की कोई चीज़ उनके लिए स्पेशल अलग से नहीं बनाई है। अच्छा, उसका फ़ायदा पता क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे फिर वो तंग नहीं करते, और जो भी पका होता है वो आराम से खा लेते हैं। और ये जी बस मैं बच्चों के लिए लेकर आई थी किंडा की जो चॉकलेट है, और एग भी जो मिलता है वो भी बहुत टेस्टी होता है। क्रीम एग भी, क्रीम एग थोड़ा सा मेरे लिए हैवी हो जाता है, मुझे हैवी हैवी लगता है। तो ये चॉकलेट बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये जी बस क्रिस्प मैं पहले लेकर आई थी लास्ट वीक, और ये बस ख़त्म ही होने वाले थे, एंड वाले थे। और ये जो है ना, जो एंड वाले रह जाते हैं ना, जो इग्नोर होते हैं, जो पहले सारे अच्छे वाले खा लेते हैं प्रॉन वगैरह के और सॉल्ट एंड विनेगर के, तो ये सॉल्टेड हमेशा मेरे घर में जो है ना बच जाते हैं, रह जाते हैं। तो फिर ये जो है ना मैं ही खाती हूँ, या जो है ना मैं और मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। तो क्योंकि असल में ये प्लेन फ्लेवर होते हैं, कोई इतना ज़्यादा जो है ना एक्स्ट्रा वो नहीं होते, तो फिर इसलिए जो है मुझे होता है कि हम लोग ही खा लें, इसको ख़त्म कर लें। मगर ये कि ज़ाहिर है क्रिस्प तो क्रिस्प होते हैं ना, चाहे वो प्लेन हो, जैसे भी हो, मसाले वाले हों या फ्लेवर हो या ना हो, उसका ये है कि खाने तो होते हैं। मैंने कहा इतना बड़ा कार्टन है, तो मैंने क्यों जो है उसको रखा है, वो जगह घेरी भी है, तो मैं सारा एक ही बैग में इनकी इस तरह की जो स्नैक्स वगैरह हैं वो डाल के रख देती हूँ। और बाकी जो है फिर थोड़ा बहुत जो एक दो करके जो है मैं उसको अलग से सेट करके रख लेती हूँ। बस आपको पता है किचन की यहाँ एक्सटेंशन तो की हुई है हम लोगों ने, मगर ये है कि फिर भी हम पाकिस्तानियों का एक स्टाइल है कि चीज़ें हम लोग ला ला के रखते हैं, जमा करके के रखते रहते हैं, फिर भी हमें हर चीज़ जो है ना छोटी पड़ जाती है। और माशाल्लाह से काफ़ी कैबिनेट्स हैं मेरे किचन में, सब कुछ है, ज़बरदस्त है, मगर फिर भी हर चीज़ ना छोटी छोटी सी लगती है, कम कम लगती है। खाना भी पकाते हैं तो ऐसे मुझे फीलिंग होती है जैसे ये खाना कम ना पड़ जाए, ये खाना कहीं कम है, क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह आया गया इतना ज़्यादा होता है, हमारे घर अपनी फैमिलियाँ ही इतनी ज़्यादा होती हैं, कोई ना कोई आ जाता है, तो फिर वो उस हिसाब से हम लोग वहाँ ज़्यादा पकता ही ज़्यादा था। मुझे तो ऐसी फीलिंग ही नहीं होती कि कम भी पकता है, मुझे ऐसे होता ही नहीं था। तो ये जी ऑरेंज लेकर आई थी, कुछ एक दो ग्रीन से थे, मुझे अजीब सा लग रहा था, थोड़े थोड़े ग्रीन से थे। मैंने कहा पता नहीं अब ये मीठे होंगे कि नहीं होंगे, और खट्टे खट्टे ऐसे कच्चे कच्चे स्टाइल लग रहे थे, मगर ये फिर जब खाया था तो फिर कच्चा नहीं था और ठीक था।
तो यहाँ पर जी बस फिर मेरे एग्स भी जो है काफ़ी ख़त्म हो चुके थे। एग्स असल में सर्दियों में ज़्यादा खाए जाते हैं हमारे घर में, क्योंकि कभी कभी बॉयल कर लिए जाते हैं और नाश्ते में भी फ्राई वगैरह, और वीकेंड वगैरह में ऑमलेट सारा खाना पसंद करते हैं। तो उस तरह से जो है एग्स सारे माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं, और मैं कहती हूँ खाने भी चाहिए, सर्दियाँ होती हैं तो एग्स असल में मैं फिर बेकिंग भी करती होती हूँ, तो उसमें फिर एग्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। और कुकीज़ बना ली, ब्राउनीज़ बना ली, केक्स बना लिए, मतलब कि काफ़ी चीज़ों में जो है ना एग्स डलते होते हैं। तो अगर एक डिज़र्ट बनाओगे उसमें 3-4 तो मस्ट डलते हैं एग्स। तो इसलिए जो है फिर एग्स की इकट्ठी पूरी ट्रे लानी पड़ती है कि चलो बच्चों को भी कोई कमी ना हो और घर में भी जो है खाई जाए, और माशाल्लाह से सब शौक़ से भी खाते हैं। तो बस ये पहले वाली ट्रे भी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने कहा इसको मैं सेट करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो जो जिसमें कम ट्रे में है वो मैं ऊपर रख लेती हूँ, तो ताकि जल्दी से इजी हो जाए। तो ये जो डब्बा मैं लेकर आई थी, तो जब मैंने नीचे से एंड देखा तो ये तो थोड़ा सा क्रैक हुआ हो, तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा ये तो मेरी फेवरेट वाली ये वाली टॉफ़ी, और ये वाली पेनी वाली ये बड़े मज़े की होती है। ये हार्ड सी होती है, ऐसे ऐसे च्यू करके ना, च्यूज़ सी होती है, लाइक इस तरह की थोड़ी सी होती है, तो वो आराम आराम से बंदा जो है ना उसको खाता रहे, तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर जी बस मेरी पाकिस्तानी ग्रॉसरी थी, बहुत ज़्यादा नहीं की थी मैंने, क्योंकि मैंने लास्ट वीकेंड का भी जो मीट वगैरह पड़ा हुआ था वो अभी पड़ा हुआ था, उस तरह से मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा इस वीक सब्ज़ियाँ बनाई थी। और मीट बनाया था मगर उस तरह से नहीं बनाया था, सब्ज़ियाँ ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि मुझे पर्सनली सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और सब्ज़ियाँ जो है मैंने कहा कि अब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, और चाहे बंदा मीट वगैरह में डाल ले या फिर अलग से बनाऊँ ख़ुद से। बेशक 2 हंडियाँ बनानी पड़ती हैं, मगर ये है कि सब्ज़ी ज़रूर खानी है अब मैंने, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो है ना वो आपके लिए बहुत सेहत के लिए अच्छी होती हैं, और दालें भी मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी होती हैं। तो दालें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना खानी चाहिए, और सब्ज़ियाँ भी बहुत बहुत खानी चाहिए। तो यहाँ पर जी सादा सौदा समेट के सब कुछ फिनिश करके अपना काम, तो बस फिर बर्तनों की बारी आ चुकी थी। तो बर्तन जो है मैंने तो ये देखा है कि डिश वॉशर मैंने ना लगवाया है, वो बहुत हेल्प है, मैं ये नहीं कहती, मगर फिर भी जो है ना जो हाथ से बर्तन धोने होते हैं वो धोने ही होते हैं। बर्तनों फिर भी जो है ना ढेर लगा हुआ होता है, और हमारे घरों में बर्तन ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पर जी बस मैं लैम्प स्टेक लेकर आई थी, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े पीस ऐसे डाले हुए थे, मैंने अब देखा था। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, मैं ऐसे डायरेक्ट फ्राई पैन में नहीं मैरिनेट करके डाल देती। मैं तो थोड़ा सा जो है ना सिर्फ 5 मिनट का प्रेशर कुकर लगाती हूँ, और उसमें थोड़ा सा जो है ना, मुझे स्टेक और इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं ना वो बहुत अच्छी गली हुई अच्छी लगती हैं, और ताकि उनमें मसाला रच बस जाए, और बट एटलीस्ट गला हुआ हो, उसमें कोई ऐसी स्मेल ना आ रही हो या कोई कच्चापन ना हो, मतलब बिल्कुल भी, मतलब बहुत हेट करती हूँ अगर कोई ब्लड नज़र आ रहा हो या कोई कच्चापन हो या कुछ हो। और दूसरा मेरा प्रेफर होता है कि खाली लोग डाल लेते हैं नमक, काली मिर्च और ये चीज़ें, तो मुझे वो भी नहीं पसंद। मुझे अच्छा एशियन स्टाइल पसंद है, अच्छे मसाले डाल के, लहसुन अदरक हरी मिर्चें, अच्छा मसाला डाल के, और लैम है, बीफ है, कुछ भी है, मटन है, जो भी चीज़ है, चिकन है इवन के, उसको मैरिनेशन इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि मज़ा आ जाए खा के। और ये है कि गोश्त को गला हुआ भी थोड़ा सा होना चाहिए। तो यहाँ पर जी फिर मैंने कहा साथ जो है उसके कुछ बना लेती हूँ, आलू रोस्ट वगैरह कर लेती हूँ, और रोस्ट पोटैटोज़ मैंने कहा बना लेती हूँ, वो ज़रा जल्दी बन जाते हैं, और चिप्स भी जल्दी बन जाते हैं, फ्राइज़ वगैरह वो भी अच्छे लगते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह मैंने कहा वो भी रख लेती हूँ। तो फिर मैंने वो माशाल्लाह से स्टेक करके गला के उसको फिर मैंने ओवन में रख लिया था, और मैंने कहा ज़रा उसमें ज़रा और अच्छा जो है ना बटर हल्का सा लगा के, वो मैंने कहा थोड़ा ग्रिल हो जाएगा तो अच्छा बन जाएगा। उसके बाद मैंने सब्ज़ी और रोस्ट पोटैटोज़ करके तो वो भी मैंने ओवन में रख लिया था। फिर मैंने सोचा कि मेरे ये ड्रॉ दोनों साफ़ करने वाले थे, चूल्हे के नीचे थे, इतने गंदे हुए हुए थे, और काफ़ी टाइम हो गया था इनको साफ़ किए। असल में यहाँ मैंने सारा ड्राई फ्रूट वगैरह रखा हुआ है, और वो कांच की बॉटल्स हैं, वो फिर ये है कि काफ़ी जब निकालो रखो तो काफ़ी जो है ना गंद मचने लग जाता है, गिरने लग जाती है कोई ना कोई चीज़। कभी कभी बच्चे भी निकालते हैं चीज़ें, तो फिर उसके बाद ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। और वैसे भी थोड़े अरसे के बाद हर चीज़ मैं कहती हूँ साफ़ करनी चाहिए, और डस्ट इतनी हो जाती है, गंद इतना हो जाता है, और स्पेशली अगर लाइट कलर के आपके लोगों की किचन है ना, तो फिर तो बड़ा ही काम करना पड़ता है,
क्योंकि हर वक्त साफ़ साफ़ करना पड़ता है, उस पे हर दाग नज़र आता है, हर चीज़ गिर जाए नज़र आती है, हर मसाला, इवन कि हल्का सा कोई गरम मसाला, मिर्चें, नमक कुछ भी गिर जाए तो बड़ा ही जो है ना नुकसान होता है, बहुत नज़र आता है फ़ौरन, तो फटाफट साफ़ करना पड़ता है। तो इसको बस फिर मैंने कहा ड्रॉ को साफ़ कर लूँ, तो फिर मैं ऊपर वाला भी ड्रॉ जो है पिछले दिनों साफ़ किया था, बस ये नीचे वाला ड्रॉ रह गया था। अभी बस बाकी कैबिनेट्स रह गई हैं किचन की, वो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले मैंने साफ़ करनी है। तो मेरा असल में ज़ाहिर है किचन का ही बहुत ज़्यादा काम होता है, किचन में ही रहने का, तो वो जितनी भी सफाई करो दोबारा ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि मसाले निकालने और ऑर्डर्स बनाने और इस तरह के काम करने। तो वो बस ये कि फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा किचन हर वक्त जो है ना साफ़ सुथरा रहे, ऑर्डर बनाने से पहले भी मेरा किचन साफ़ हो, क्योंकि मेरे से काम नहीं होता अगर किचन में बर्तन पड़े हैं या गंद पड़ा हुआ है और उस तरह से जगह भी नहीं होती, और फिर मुझे टेंशन शुरू हो जाती है, मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो यहाँ पर बस फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी ड्रॉ साफ़ कर लेती हूँ, टाइम मिला हुआ है, तो सारा कुछ किचन भी साफ़ था, खाना भी ओवन में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसको फटाफट सारा क्लियर कर लूँ, साफ़ कर लूँ, फिर उसके बाद जो है टाइम नहीं मिलेगा। तो बस जी उसके बाद जो है मैंने कहा प्रेशर कुकर खोलती हूँ, तो स्टेक अभी जो है नहीं रखा था, जब देखा तो बिल्कुल जो है तकरीबन गल चुका था और हल्का सा उसमें जो है पानी सा रह गया था। और मैं अभी पहले सोची थी कि मैंने ओवन में सारा कुछ रख दिया है, सॉरी, मगर ओवन में अभी नहीं रखा था। अभी मैंने थोड़ा सा गला कर चेक कर रही थी कि ये गल गया है कि नहीं गला, तो ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गल चुका था। और इसके बाद है मैं रखूँगी इसको ओवन में। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये मेरी सारी की सारी जो बॉटल्स हैं, वो जार्स हैं, सॉरी, वो सारे ड्राई फ्रूट की हैं। अच्छा जी, जो बड़ा वाला जार है ना, इसमें मैंने एक में जो है बेसन डाला हुआ है, और जो दूसरा वाला जार है ना उसमें मैंने जी डाला हुआ है प्लेन फ्लावर। अच्छा, मैं ना इससे बड़ा जार चाह रही हूँ, और मैंने ऑनलाइन तो देखा था मगर किसी शॉप पे नहीं देखा था, किसी की वीडियो देखी थी, और मुझे बड़ा और बड़ा बात जार चाहिए, और वो प्लेन फ्लावर के लिए चाहिए और बेसन के लिए चाहिए। ये दोनों ऐसी चीज़ें आपको पता है ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी में बैग्स में होती हैं, और मुझे तो प्लेन फ्लावर का बहुत ज़्यादा जो है मेरा काम होता है, समोसे, रोल्स और इस तरह की चीज़ें बनाना, तो केक्स वगैरह भी बनाना, तो मुझे उसके लिए बड़ा जार चाहिए, तो मुझे मिल नहीं रहा। तो अगर आप लोग मुझे बताएं कि कि कहाँ पर जो है बड़ा जार अच्छा मिल जाएगा, अच्छा खुला डुला जिधर है बड़ा सा हो, जिसके अंदर मैं आराम से जो है ना ये दोनों फ्लावर डाल लूँ, तो फिर मुझे जो है काफ़ी आसानी हो जाएगी। एटलीस्ट ये तो नहीं कि थोड़ा सा डालती हूँ फुल हो जाता है और फिर आधा बैग मुझे अलग से संभाल के रखना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं डाल रही थी बादाम। मैंने सारे अच्छी तरह जार्स को वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैंने क्या किया है, ड्राई किया है। अच्छा, मैं हमेशा ऐसे नहीं करती, मैं हमेशा बताती हूँ क्या करती हूँ। मैं हमेशा ये करती हूँ कि जो जो चीज़ें जार्स में बची हुई होती हैं मैं अलग से प्लेटों में निकाल के रखती हूँ, कोई ट्रे ले लेती हूँ या प्लेट ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद अलग से मैं अंदर से सारा वॉश करती हूँ, धोती हूँ, साफ़ सुथरा करती हूँ। जब वो ड्राई हो जाते हैं उसके बाद जो इनके अंदर चीज़ें डालती हूँ। असल में आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही थी सारा दिन और थक भी गई थी, फिर मैंने कहा चलो अभी शॉर्टकट काम करते हैं कि ऊपर से सारा वॉश करती हूँ, और वॉश करके, और माशाल्लाह से ये एयर टाइट है, ये ना समझना कि इनके अंदर पानी जा रहा है या सोप जा रहा है, ये इतने ज़बरदस्त एयर टाइट है। ये मैंने वॉलनट डाले थे इसके अंदर, और ये मैंने अब फिग डाली है, अंजीर, और ये हम लोग सारे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये इसका जार टूट गया था तो मैंने ये प्लास्टिक का ले लिया था, और बाकी मैं वैसा ले आऊँगी इंशाल्लाह। और बाकी पे मैंने किशमिश भी डाल ली थी, चने भी थे, ये सारे भी, दलिया था, प्लेन फ्लावर था, सीड्स थे, और जो तिल होते हैं वो थे, वो भी मैंने रखे हुए हैं, वो भी चीज़ों में नान वगैरह में यूज़ होते हैं। केशू नट्स थे, और जो है बादाम थी, किशमिश थी, 2 तरह की। तो मैंने कहा ये सारे जो है यहाँ पर सेट करके साफ़ सुथरे करके रख देती हूँ। अच्छा, मुझे बड़ा शौक़ है मेरा किचन हर वक्त ऑर्गेनाइज़ हो, मेरा घर ऑलवेज़ ऑर्गेनाइज़ हो, और मेरी अलमारियाँ हर वक्त साफ़ सुथरी रहें, और हर चीज़ माशाल्लाह से ज़बरदस्त साफ़ सुथरी हो, बहुत अच्छी हो। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप सोचते हैं या जो आप चाहते हैं ना, हमेशा आपकी वो चीज़ पूरी नहीं होती है, तो गंद भी पड़ जाता है, दोबारा से चीज़ें गंदी होने लग जाती हैं, और दोबारा से हर चीज़ की सफाइयाँ और सारा कुछ करना पड़ता है। तो बस मेरा दिल करता है हर वक्त हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, और ऐसे हो तो नहीं सकता, ज़ाहिर है बच्चों वाला घर है, मगर ये कि फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ जो है साफ़ सुथरी करके रखूँ, क्योंकि सबसे पहली बात ये होती है कि काम करने में आसानी होती है। दूसरी बात है आपको फ़ील अच्छा होता है कि आपका घर साफ़ सुथरा है, आपको नींद अच्छी आती है सफाई के लिए।
तो यहाँ पर बस जो है ये देखें जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त मेरे ड्रॉ चमक गए थे, साफ़ सुथरे हो गए थे। और इसकी जो शीट है वो लाने वाली है, ऊपर वाले की तो मैंने बिछाई हुई है ड्रॉ की, तो नीचे वाले की शीट जो है वो लाने वाली है। तो ये देखें जी, ये मैंने लास्ट वीक साफ़ किया था और माशाल्लाह से अभी तक साफ़ है ये। यहाँ पर जी बस अब मैं आलू बॉईल कर लिए थे, अब उसको मैं अपना जो है ना चटखारापन उसमें डाल रही हूँ, और नमक, लाल मिर्च वगैरह, ज़ीरा, अजवाइन, ये चीज़ें ज़ीरा डाली है। और अब उसके बाद गरम मसाला थोड़ा सा डाल के, और फिर उसके बाद ऑलिव ऑयल मैंने कहा थोड़ा सा छिड़क देती हूँ, और वो करके बस ये मैं ओवन में अब चीज़ें सारी जाने लगी हैं, और डाल के इसके बाद ही सब्ज़ी करूँगी, और फिर ओवन में इन सब चीज़ों को डाल दूँगी उसके साथ, स्टेक के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बड़ी बड़ी जी जो शिमला मिर्चें लेकर आई थी, मैं जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं, और शिमला मिर्च के बगैर जो है ना मेरे फ्रिज में रौनक नहीं होती, मुझे बड़ी पसंद है। साथ मैंने प्याज जो है राउंड सर्कल में वो रख लिए थे, मशरूम थोड़े से थे वो रख लिए थे मैंने, और मैंने कहा जो भी बस अवेलेबल थी मेरे पास सब्ज़ी, मैं जब स्टेक बनाना होता है ना मैं भूल जाती हूँ बाहर से कोई ना कोई सब्ज़ी लाना, तो बस मेरे पास जो भी नॉर्मल सब्ज़ियाँ पड़ी होती हैं आम रूटीन की, जो मैं हर रोज़ रेगुलर के लिए यूज़ करती हूँ, तो वो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरा स्टेक इतना ज़बरदस्त गल चुका था, इतना ज़बरदस्त, बस इसको थोड़ा सा जो है ना हल्का सा जो बनाना था मैंने, बटर बुटर डाल के ना इसको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट सा करना था। बाकी ये इस वक्त भी रेडी है, इस वक्त भी हम खा सकते थे साथ ही फ़ौरन, मगर थोड़ा सा जो है ना ज़रा ग्रिल स्टाइल, और वो ज़रा वो फिर आ जाता है ओवन में रखने से। अच्छा जी, यहाँ माशाल्लाह मेरा सैलड भी रेडी हो गया, और ये देखें जी धुआंधार स्टेक रेडी हो गया माशाल्लाह से मेरा। तो अब मैं मज़े ले लेके खाऊंगी अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ, और आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ये देखिए जी, मैंने हर तरह की चटनी भी रखी है, पूरे लवाजमात करके, तो इस तरह मैं बना के खाती हूँ चस्के ले लेके। तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सबका थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो किया करें, कमेंट किया करें, और मेरे पेज को लाइक किया करें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, और जो है आप सब अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और ये देखें जी, इतनी प्यारी सी सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है ऊपर से जो है ना ये। अल्लाह हाफिज़।